बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल, जिसपे हम लोग स्पोर्ट्स और फिटनेस के डिफरेंट आर्टिकल्स लेके आते हैं। मैं हूं शाहिद उल हक और मेरे साथ इस वक्त न्यूली इलेक्टेड पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हारून जनरल मेरे साथ हैं। हारून, वेलकम टू स्पोर्टफिट स्पोर्ट्स चैनल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और हारून से खासतौर पे हम लोग बात करेंगे कि ही इज अ यंग ब्लड। और हम लोग मैं थोड़ा सा हारून साहब के मुतालिक बताता हूँ। हारून साहब इस्लामाबाद में खासतौर पे और पाकिस्तान लेवल पे साइकिलिंग के बेशुमार एक्टिविटीज को जनरेट कर चुके हुए हैं और इस्लामाबाद में लगातार जो साइकिलिंग की डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें हारून की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस है। और बीएमएक्स साइकिल के जो स्पेशल ट्रैक्स डेवलप करना और इस्लामाबाद में सीडीए को डिफरेंट एरियाज में साइकिलिंग ट्रैक्स को डेवलप करवाने के लिए प्रपोज। मजीद जानते हैं हम हारून से कि वो क्या कहते हैं। इस्लामाबाद हम हमेशा से कहते रहे हैं कि एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप बड़े आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं, बिकॉज इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट और इस्लामाबाद का माहौल ऐसा है। प्लस यहाँ पे रोड्स भी आपकी ऐसी हैं जो आपको बहुत बाइसिकल फ्रेंडली रहती हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर लोगों की बहुत अरसा पहले तो साइकिलिंग का शौक होता था, बट आहिस्ता आहिस्ता वो शौक चला गया। और जिस तरह आजकल की नई जनरेशन आई है, वो अपने फोन्स और उसके अंदर कहते हैं ना, इतना इन्ग्रॉस हो गया कि वो एक्टिविटीज वैसी कम हो गई। हमने अपने बचपन में हर गेम खेली है, हर स्पोर्ट में जाते थे, खेलते थे। आजकल के स्कूल्स में वो रिवाज उस तरह का नहीं है। लेकिन उस चीज को बेसिकली रिवाइव करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। साइकिलिंग एक ऐसी चीज थी जिसका हमें शुरू से शौक था। पहले खेलते रहे, फिर थोड़ा सा कम छोड़ दी, फिर उसके बाद दोबारा शुरू की। अब हम चाहते थे कि हमारे बच्चे भी इस चीज के अंदर हैं। सो अब साइकिलिंग के दो पर्सपेक्टिव हैं। एक आपका पर्सपेक्टिव है जो कि हम स्पोर्ट और गेम को लेके चल रहे होते हैं। दूसरा हमारा पर्सपेक्टिव होता है जो आप कम्यूट के लिहाज से एक शहर के अंदर करते हो। और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बड़ा डवटेल इस तरह करती हैं कि जब आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज ने ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। आप नीदरलैंड्स को ले लें, आप जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनको ले लें, तो वहां पे होता यही है कि अगर आप नोटिस करें तो उनकी वहां पे रेगुलर कम्यूट भी है। और आप जितने आजकल के बड़े एथलीट्स देखेंगे वो ज्यादातर आपको वहीं के मिलेंगे, जो क्योंकि वो उस सेटअप से आ रहे हैं। अब वो जो नर्सरी लेवल पे काम होता है कि नर्सरीज आपकी बनी होती हैं और वो स्कूलों से शुरू होती हैं। सो वो चीज हमें बेसिकली डेवलप करने की जरूरत होती है कि आप बचपन से लेकर चलें और वो माइंड सेट लेके चलें। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और उनका बच्चा भी जो होता है वो बड़ा इंट्यून्ड होता है कि उसने साइकिल चलानी है, आराम से रोड पे जाना है, और वो नहीं है। हमारे यहाँ वो जरा शुरू शुरू में एक टैबू समझा जाता था कि जी वो अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप पता नहीं बहुत ही गरीब हैं या आपके हालात ऐसे नहीं है। रादर कि ये समझने कि उसके फायदे क्या हैं। हमारा एक बड़ी, हम अक्सर लोगों को एग्जांपल देते हैं, छोटी सी स्टैटिस्टिक है। अब वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी कर लें कि अगर आप दिन में आधा घंटा आम साइकिल भी चलाएं तो आपका जो कार्डियक अरेस्ट का बेसिकली चांसेस है वो 50 से 55% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो एक चीज जो इतनी अच्छी है आपके लिए, आप उसको पता नहीं क्यों नहीं लेकर चलते आगे। तो ये एक माइंडसेट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। इस्लामाबाद में अब रिसेंटली लोगों ने काफी करना शुरू कर दिया है, काफी लोग करते भी हैं। अभी हम सीडीए के साथ मिलके, जिस तरह हमने कुछ इस तरह का था, बाइसिकल लेन्स के प्रोजेक्ट थे। अभी बल्कि हमारा एक फ्रेश प्रोजेक्ट चल रहा है बाइसिकल लेन का, होपफुली उसकी इनॉग्रेशन ये थोड़े दिनों में ही हो जाएगी। सो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जिस तरह आपने बाइसिकल बीएमएक्स की जिक्र किया, तो वो एक हमने बीएमएक्स का पंप ट्रैक बनवाया था F9 पार्क में। उस पार्क में और बहुत सारी फैसिलिटीज थी, साइकिल ट्रैक भी था, बट वो साइकिल ट्रैक्स हमने थोड़े से वहां पे वाइडन अप कराए थे। जंगल थोड़े से थे, जंगल से के अंदर हमने ट्रैक्स दिए थे, और ये F9 पार्क के अंदर ही था। साथ ही साथ हमने पंप ट्रैक रिक्वेस्ट करके, और सीडीए लकीली हमारे साथ बहुत कोऑर्डिनेशन उनकी है और वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। और इसी तरह के हमने ट्रैक्स वगैरह शक्करपड़िया में भी डेवलप कराए थे। ग्रेट। तो हारून, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ये तो मसाइल है ही हैं,
इन मसाइल में रहते हुए आपकी क्या प्लानिंग होगी अब फ्यूचर की, कि ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फाइनेंशियल इश्यूज होंगे या किस तरह ग्रास रूट लेवल पे? थोड़ा सा तो आपने बताया कि स्कूल्स और इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मजीद ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और एक और चीज जो ऑफिशिएटिंग में मैंने देखा है कि आपके इंटरनेशनली कोचेस जो है ना वो ट्रेन होने के लिए जा रहे हैं, और डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं, तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग को किस तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे आप फ्यूचर में, और किस तरीके से एक्टिविटीज को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएं? इसमें देखें सर जी, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ जिस तरह आपने कहा कि जी ऑफिशियल्स के लिहाज से हमारा होता है कॉमिसेयर, जो कि एक इवेंट को कहते हैं ना कि जज करता है। ही इज एन एम्पायर फॉर द साइक्लिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कॉमिसेयर्स इन पाकिस्तान जो बाहर से यूसीआई से सर्टिफाइड है। सो आई एम वन ऑफ देम एज वेल। मेरे अलावा और भी हैं जो कि जिन्होंने यूसीआई से सर्टिफिकेशन की हुई है। उसमें ये होता है कि जब आप उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक चीज करना शुरू करते हैं तो आपका इवेंट वैसे ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपका वो स्टैंडर्ड्स और रूल्स और रेगुलेशंस का बदल जाता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ताकि आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो कि यूसीआई से, जिन्होंने बेसिक कोर्सेज वगैरह, नेशनल कॉमिसेयर कोर्स जो कि यूसीआई कराती है, वो किए हैं। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हमने इवेंट होस्ट कैसे करना है, हमने इवेंट को रन कैसे करना है। तो ये तो हमारी एक तो सबसे बेहतरीन आ गई है। अच्छा, और इसी को हमने और बढ़ाना है। एक्चुअली हमने इसी चीज को लेके हमने कई कोर्सेज ऐसे पहले भी कराए और वही कोर्सेज हम और भी कराएंगे, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो उन लोगों की जो कि इवेंट को करना है। इसी के साथ साथ हमारे पास कोचेस भी हैं। अब वो कोचिंग के कोर्सेज जो यूसीआई से सर्टिफाइड होकर हैं, उसका फायदा ये है कि वो अब आप जब हर डिफरेंट प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कोचेस को एजुकेट करना शुरू करेंगे, तो वो जो उनके हैं, अब इसीलिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि वो आए और उसको करें। मोस्टली हमारा होता है, यही कोशिश है कि जब भी कोई नेशनल इवेंट हो, उसके अंदर ये किया जाता है कि उससे साथ ही या उससे एक दिन पहले जो भी लोग आए हुए हैं उनको एक बेसिक रिफ्रेशर कोर्स दे दें, या बेसिक ऐसा कोर्स दे दें जिसमें वो एक दिन में जितना मैक्सिमम लर्न कर सकें। ऑब्वियसली एक लिमिट होती है कि एक दिन में आप जितना करा सकते हो, बट एक उनको एक बेसिक बेस दे दिया जाता है, एंड देन उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ताकि वो उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते रहें। तो वो कोर्सेज भी हमने बेसिकली कराए। जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो हमारा सबका है वो है फाइनेंशियल सेक्टर का। अब इसमें कुछ चीजें पॉलिसी लेवल की आती हैं। जिस तरह हम बहुत सारी चीजों में इंडिया से मुकाबला करते हैं। इंडिया की एक बड़ी पुरानी, कुछ कुछ सालों पुरानी पॉलिसी है कि क्रिकेट के लिए थी कि क्रिकेट ने जो प्रॉफिट किया उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने उठा के देनी है किसी और स्पोर्ट को जो कि इतनी फ्लरिशिंग नहीं है। इट कैन बी कबड्डी, इट कैन बी रग्बी, जो भी हो सकती है। साइकिलिंग वाज आल्सो वन ऑफ देम। सो आप जब उस लेवल का फंडिंग 1 साल 2 साल के लिए भी अगर आप दें किसी स्पोर्ट को, तो वो स्पोर्ट बहुत फ्लरिश करती है। बिकॉज़ हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपने एक इवेंट कर लिया बड़े अच्छे पैसों से तो आपका खत्म हो गई बात। बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ कि वो एक इवेंट तो आपने कर लिया है, बट वो साइक्लिस्ट एक इवेंट से ट्रेन नहीं होता। साइक्लिस्ट ने बार-बार रेसेस में जाना होता है तो वो ट्रेन होगा। साइक्लिस्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करना है तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक इंटरनेशनल इवेंट करेगा, उसको मल्टीपल इवेंट जब तक वो नहीं खेलेगा, उसको वो समझ ही नहीं आएगी कि उसने किस तरह बिहेव करना है, उसने किस तरह टैक्टिक्स के साथ खेलना है। हर चीज़ जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, आपने अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ उस गेम को और उस तरीके से फील ही नहीं किया हुआ, तो आप उसको नहीं खेल सकते। अभी हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ इस तरह का सिस्टम लाएँ इंशाल्लाह, कि हमारी पाकिस्तान में भी रेसेस बढ़ें, प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ताकि जितनी ज़्यादा रेसेस होंगी, उतने ही ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो समझ पाएँगे कि उन्होंने किस तरह खेलना है। और वही उन्हीं में से फिर हमारे पास और बेहतर एथलीट्स निकल आएँगे, वो एथलीट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारी व्यूअरशिप इतनी नहीं है। जिस तरह क्रिकेट की व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, हमारी व्यूअरशिप उस तरह नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि साइक्लिंग आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि बढ़ रही है, तो व्यूअरशिप भी साथ-साथ बढ़ती जा रही है। वो जो आपको मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया था ना शुरू में, कि एक हमारे यहाँ जो कम्यूट वाले हैं और एक हमारे स्पोर्ट्स वाले हैं। तो जैसे ही वो कम्यूट वाले बढ़ना शुरू होंगे तो उनको एकदम से वो फीलिंग आना शुरू होगी कि देखिए जी स्पोर्ट लेवल पे कितना मज़ा आता है। सो वो आपकी व्यूअरशिप ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है।
जैसे आपकी व्यूअरशिप बढ़ना शुरू होती है, साथ ही साथ आपको स्पॉन्सर्स भी मिलना शुरू होते हैं। तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, वी अंडरस्टैंड, लेकिन उसमें ये है कि होपफुली अगर हम कुछ पॉलिसी लेवल डिसीजंस ले आएँ, हमारी कोशिश है इस्लामाबाद में कि हम किसी तरीके से ये पॉलिसी लेवल डिसीजंस इम्प्लीमेंट कर दें। तो उसके अंदर ये है कि थोड़ा-सा एक तो सपोर्ट मिल जाएगी, नॉट जस्ट साइक्लिंग बट अदर स्पोर्ट्स एज़ वेल। प्लस उसके साथ ये है कि जो हमारे यहाँ पे बड़े मल्टीनेशनल्स बैठे हुए हैं, उनके साथ कई दफ़ा हमने बात की है। तो अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता एक स्ट्रक्चर में चीज़ करना शुरू करें, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। वी आर टॉकिंग ठीक है। जिनके साथ हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जी आप साइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ दें। सो होपफुली वो भी हमें उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता अगर उनकी तरफ से भी हमें थोड़ी-सी सपोर्ट आना शुरू हो जाए, तो हम उसके साथ भी ये चीज़ अपनी थोड़ी सिचुएशन बेहतर कर सकते हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट समथिंग जो कि एक सिंगल डे में होगी, इट इज़ समथिंग जो कि एक स्टेडी और कंटिन्यूड प्रोसेस रहेगा, तो उसके साथ हम ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि क्या साइक्लिंग फेडरेशन कोई ऐसा प्लान कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़े गेम्स आए, जैसे साउथ एशियन गेम्स होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, या इनमें क्या पार्टिसिपेशन के लिए क्या हमारे साइक्लिस्ट में वो कैपेसिटीज मौजूद है कि हम लोग उस लेवल पे जा सकें? और दूसरा ये ज़रूर बताइए कि इस साइक्लिंग गेम में इंटरनेशनली किस-किस इवेंट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कितने मेडल्स होते हैं? सर देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारा साइक्लिंग का लेवल क्या है, एज़ आई सेड कि हमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा उस कि हम आपको कहें कि जी हम वर्ल्ड लेवल पे कोई मेडल ले सकें, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि जी ओलंपिक गोल्ड की बात करूँगा। लेकिन साउथ एशियन में अगर आप लें तो हुँ, हमारी टीम अभी भी कैपेबल है, हमारे प्लेयर्स अभी भी कैपेबल हैं, अगर वो थोड़ी-सी ट्रेनिंग करें और उनको थोड़ी-सी सपोर्ट भी मिल जाए, तो वो साउथ एशियन में डेफिनिटली गोल्ड ले सकते हैं। एंड दे आर वेरी मच कैपेबल अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। हाँ, अगर आप हुँ, बात करें इंटरनेशनल लेवल पे टॉप पे आने के लिए, तो उसके लिए हमें कम से कम 4-5 साल चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा ही लग जाता है। हुँ, लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रक्चर्ड अगर लेकर चलेंगे, तो हम उस लेवल पे भी बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। बट उसमें यही है कि वो एक स्ट्रक्चर से और एक प्लान से अगर चलते रहें और एथलीट्स ट्रेनिंग करते रहें। जिस तरह शाहजी ने ज़िक्र किया, हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जो एथलीट है वो बेचारा पहले नौकरी करता है, नौकरी के बाद जब उसको टाइम को थोड़ा-सा मिलता है तो फिर जाके वो अपनी से ट्रेनिंग करता है और हुँ, उसकी वजह से वो फ़ोकस नहीं कर पाता है। सो अगर हमारे हुँ, पास जिस तरह कैंप्स लगते हैं, आप इंडिया में ले लें, आप चाइना में ले लें, उनके बाकायदा कैंप्स लगे हुए होते हैं और वो थ्रू आउट प्लेयर्स वहीं पर होते हैं। उनका खाना-पीना वहाँ हुँ, पे है, वो सब कुछ वहाँ पर है एंड दे आर ओनली देयर कि वो गेम खेलेंगे और वो गेम पे फ़ोकस करेंगे। सो अगर इस तरह हुँ, की चीज़ हमें गवर्नमेंट लेवल की तरफ से आए, और ये साइक्लिंग की बात नहीं है, जिस तरह आपने कहा बाकी गेम्स में हम सफ़र कर रहे हैं, वो उसका प्रॉब्लम यही है कि हमारी हर किसी भी गेम को उस तरह का सपोर्ट कांस्टेंट नहीं मिलता है। वो थोड़े दिनों के लिए सपोर्ट मिलती है। आप 2 महीने के लिए सपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम क्या होगा हुँ, कि वो प्लेयर जो थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू हुआ है, वो एकदम से उसका लेवल नीचे आ जाएगा। क्योंकि आपको कांस्टेंटली एक कोच चाहिए होता है जो आपको बताता रहता है कि इट इज़ अ कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब हर चीज़ के हुँ, अंदर बहुत साइंस इन्वॉल्व्ड हो गई है। अब वो हमारे यहाँ एक रिवाज जिस तरह पुराना चलता था कि जी हार्ड वर्क करेंगे तो जी आप बेहतर होंगे, हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ आपको एक साइंस भी रिक्वायर्ड है कि वो किस तरीके से करना है। अगर आप गलत डायरेक्शन के अंदर वो हार्ड वर्क करेंगे तो वो उल्टा फ़ायदा देने के आपको नुकसान देना शुरू कर देगी और आपकी परफ़ॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो वो स्ट्रक्चर हमें चाहिए। और जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान साइक्लिंग फेडरेशन के साथ जितने इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, लाइक जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं जो यूसीआई की होती हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जो एशियन चैंपियनशिप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपके जितने यूसीआई के इवेंट्स हैं, यूसीआई रेगुलेट कर रही है, तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं। उसमें पाकिस्तान साइक्लिंग फेडरेशन की तरफ से लोग जा सकते हैं। ऑब्वियसली हम सारों हुँ, में इसलिए नहीं जाते कि हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते कि हम उस पे अफोर्ड कर सकें जाने के लिए। और जितने मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं उसमें हम जाते हैं। हाँ, हाउएवर जो सिंस वी नो कि अब तो थोड़ा-सा पाकिस्तान ओलंपिक का है जिसकी ओलंपिक की वजह से हम कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गई, ओलंपिक्स हो गया, जो ये 3 गेम्स हैं जो कि आती हैं उसके अंदर
हम नहीं अभी पार्टिसिपेट कर पा रहे बिकॉज क्योंकि यूसीआई की तरफ से तो वी आर द लाइसेंस होल्डर्स, जो जिसके पास लाइसेंस होगा तो ही आप उस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं साइकिलिंग के। इफ किसी बंदे के पास वो लाइसेंस नहीं है तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। बड़ी खुशाइंद बात आपने की शाजी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ ये मुझे पता है कि आप लोग सिंसियरली इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी है, क्योंकि इससे बच्चों का नुकसान हो रहा है और ये खींचातानी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी गेम्स में चल रही है और साइकिलिंग की सॉल्व होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से हारून जैसे यंग जनरेशन जो है वो उसे लेके चल रहे हैं। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हारून आपके जो ख्यालात हैं वो बड़े अच्छे हैं इसमें, कि आप डिफरेंट तरह की सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और इसको इनोवेटिव आइडियाज के जरिए इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं साइकिलिंग को। और इसमें हारून गो के आप बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हैं और आप पढ़ाते हैं और नो डाउट कि आप एजुकेशन के ही लिहाज से स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये यूथ की जो डेवलपमेंट है, एक ज़माने में साइक्लिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्कूल में लोग बच्चे जो है स्कूल में जाया करते हैं। अब तो पेट्रोल महँगा हो गया है। व्हाई नॉट कि साइक्लिंग फेडरेशन जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करे कि बच्चे आप बजाय गाड़ियों के अपनी साइकिल्स पे ही स्कूलों में जाएँ। सर देखें, दो आपने बातें छेड़ दी यहाँ पे। एक तो आपने कह दिया फिजिकल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो हमारे स्कूल में, और दूसरा कि बच्चे साइकिल पे क्यों ना जाएं। मैं दोनों पे आपको कर देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन का तो मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ अर्सा पहले, मेरे सामने से एजुकेशन पॉलिसी गुजरी तो उसके अंदर फिजिकल एजुकेशन का तो जिक्र ही नहीं था और उसको उसका फोकस ही नहीं था। तो वो मेरे कुछ थे जानने वाले, कुछ हमारे स्कूल के पुराने सीनियर्स थे हु आर इन बेटर प्लेसेस जो कि गवर्नमेंट में है, उनको हमने रिक्वेस्ट की। हमने कहा कि सर ये क्या आपने पॉलिसीज बनवा रहे हैं, आप प्लीज फिजिकल एजुकेशन करें विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ ऑल। आई एम नॉट सेइंग साइकिलिंग, आई एम सेइंग फिजिकल एजुकेशन, कि आप बच्चों को गेम्स की तरफ तो लाएं, वो कुछ हेल्दी एक्टिविटी करेंगे। एक बचपन से हम सुनते हैं हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, तो आपकी बॉडी अगर उस लेवल पे नहीं है तो आप दिमाग किधर आके लेके जाएंगे, एंड आपको वो चाहिए। तो वो तो एक हमें उस पे तो फाइट कर रही है, उस पे तो उस पे भी वी आर वर्किंग ऑन। आई एम आल्सो ट्राइंग कि एक छोटी सी बुक वगैरह जो हम कर सकें लोगों के लिए। दूसरी चीज जिस तरह आपने पेट्रोल का जिक्र किया, डेफिनेटली हम इस्लामाबाद में रहते हुए बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो अभी भी साइकिलों पे जाते हैं। हमने इस तरह की चीजें पुश भी की हैं। हमने तो बल्कि एक यहाँ पे हैशटैग भी इस्लामाबाद में शुरू किया हुआ है, साइकिल टू वर्क ISB के नाम से, और वो भी इसीलिए था कि लोग अपने काम पे जाएं साइकिल के ऊपर। सो ये इसीलिए ये जो बाइसिकल लेन के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसके ऊपर प्रमोट करते हैं, और इसमें इरादा यही है कि इंशाल्लाह ऐसी कोई हम लेकर आए कि हर प्रोविंस में और हर जगह पे उस चीज को पुश करें कि जी आप बच्चों को साइकिल में भेजें। अब आजकल जरा ज्यादा मसला उसका नहीं कि साइकिल पे और पेट्रोल की वजह से जाएंगे, मोस्टली सिक्योरिटी की वजह से पेरेंट्स जो है कंफर्टेबल नहीं होते लोगों को आगे भेजना। बट स्टिल इसके ऊपर पुश किया जा सकता है, और हमारे बहुत सारे अर्बन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज पॉसिबल है। रूरल में तो आई एम श्योर बहुत लोग वैसे ऑलरेडी जाते हैं, लेकिन अर्बन में भी अगर ये चीज आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करते जाए तो बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने पिछले कुछ अरसे के अंदर अपने ही इलाकों में देखा जो करीब के हमारे हैं, जहाँ पहले बच्चे नहीं जा रहे थे साइकिलों पे, अब वो साइकिलों पे जाते हैं, क्योंकि अब हम सुबह निकलते हैं तो बच्चे साइकिलों पे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो रुझान आया कि नहीं इट इज सेफ और आप बच्चे को भेज सकते हैं। तो वो जिनके स्कूल करीब है वो साइकिलों पे जाना शुरू कर दिया हुआ है। हमने इसी तरह CDA के साथ भी कोशिश की है कि आप साइकिल स्टैंड वगैरह इस तरह के प्रमोट करें, स्कूलों के साथ करें, ताकि स्कूलों के अंदर अगर होगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर होंगे। ये जिस तरह मैंने आपको कहा पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, कुछ हम ऐसी पॉलिसीज कोशिश कर रहे हैं, इरादा है करने का कि हम रेकमेंड करें कि भाई आप स्कूलों को कहें कि जी इट इज कंपल्सरी कि आपके पास बाइसिकल स्टैंड होना चाहिए। अब जिस तरह आपके पास रेगुलेशन में आ जाता है
इस तरह की रेगुलेशंस वगैरह हैं जो हमको पुश करने की जरूरत है। तो अगर ये रेगुलेशंस और इस तरह की चीजें पुश करना शुरू करें तो आहिस्ता-आहिस्ता इट इज अ स्लो प्रोसेस, चेंज इज नेवर इमीडिएट, चेंज इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस। बट अगर ये पॉलिसीज हमारी शुरू होती हैं तो मे बी आज से 2 साल बाद वो बहुत ज़्यादा चेंज उसमें आपको नज़र आएगा कंपेयर टू जो कि इसके बगैर होगा। तो ये 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अगर हम करना शुरू करें तो होपफुली इसके साथ हम आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हारून, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप स्पोफिट स्पोर्ट्स चैनल पे मौजूद थे। हारून, मैं चाहूंगा कि आप आखिर में कोई अगर मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को तो जी प्लीज। देखिए जी, एक आखिरी अल्फाज हमारा यही होता है कि जी साइकिल मोर और साइकिल चलाएं, एंजॉय करें, हैव अ हेल्दी लाइफ एंड आई होप टू सी एवरीवन साइक्लिंग। इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि पाकिस्तान में साइकिलिंग उस लेवल पे जाए जिस लेवल पे हारून साहब और शाह साहब को आप देख रहे हैं, और यकीनन ये एक पॉजिटिव ख्वाब है और इसको तकमील तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।